बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी अंडा ग्रेवी की रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यूँ तो अंडे का सालन आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से क्रीमी स्पाइसी अफ़गानी अंडा ग्रेवी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल का। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, जिसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। आप चाहें तो थोड़ी रफली भी कर सकते हैं। थोड़ा मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको हमने इतना ही यहाँ पे फ्राई करना है कि जैसे ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। उसके बाद मैं इधर डाल रही हूँ ये छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, और 8 से 10 काजू लिए हैं मैंने। और हरी वाली मिर्चें जो ये मेरे पास छोटी हैं, ये आपको पता है ज़रा तीखी होती हैं, तो इस हिसाब से फिर अगर आप अपनी मिर्चों का हिसाब लगाते हो या अपने मिर्च नमक का जो है ना वो बैलेंस रखना, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को डालेंगे मिक्सी के जार में। और यहाँ पे एक मुट्ठी भर के मैंने धनिया ले लिया, डंठल के साथ ही ले लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ज़रूरत जितनी आपको लगती है कि इसमें ये अच्छे से पिस जाएगा, उतना पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे डाला है 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पीस लिया है हमने। यहाँ पे कुछ मसाले हैं खड़े, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 अदद दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ½ टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 2 छोटी इलायची हैं। तो इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। उसको भी अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसमें बहुत जो है ना भुनाई इसकी कर लेंगे कि इसका कच्चापन जो है अदरक और लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। कभी कभी ऐसे समझ नहीं आता कि आज क्या बनाएं, तो ये कुछ डिफरेंट है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आएगा आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो यहाँ पे जो हमने पीस के रखा था मसाला मिर्चों का, काजू और प्याज का, तो वो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो हमने ख़त्म कर लिया था। बस अब कुछ को थोड़ा सा हम इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको बताती हूँ आपको कि क्या करेंगे। तो इधर अगर आप इधर तक पहुँच गए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, जग में तो जो मिक्सी में लगा हुआ था ना थोड़ा सा, तो उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हमने इसमें डाल दिया, ताकि अच्छे से ये हमारा जो मसाला है ना पक जाए। तो वो पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें ½ टीस्पून दड़ा मिर्च, ½ टीस्पून ही मैंने खुश्क जो है ये डाल दिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून नमक, ठीक है। मिर्च मसाले जो अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हर घर का अपना अलग टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा तीखी पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल पसंद करते हैं, उस हिसाब से ही आप देखिएगा। हमने यहाँ पे मिर्च कम डाली क्योंकि मैंने तीखी मिर्चें डाली थी। आपने देखा था कि मैंने वो हरी वाली छोटी मिर्ची डाली, वो उनका टेस्ट जो है वो तीखा होता है। यहाँ पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से कवर किया, ताकि अच्छे से इसका जो ऑयल वो सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुनाई इसकी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर आधा कप मैंने ले लिया है दही का, जो कि ना कि खट्टा है और फ्रेश है। इसको डालने से पहले आप इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको फेंट लें, और यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा लो कर लें, और फिर इसको डालें, ठीक है। तो अब हम इसको भी इतना ही पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह यहाँ पे भी ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। तो इसको भी मिक्स करके इसके साथ थोड़ी सी इसकी भी बुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ पे बहुत ही दानेदार सा हमारा मसाला जो है तैयार हो चुका है। आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप इस मसाले के साथ भी खाना कोई चीज़ पसंद करें तो वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पे मसाला रेडी हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने उबाल के रख लिया था। उसको तिरछी तरह थोड़ा सा तिरछी छुरी रख कर इसको हम इस तरह कटिंग करेंगे, हल्की हल्की थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि क्या होगा इससे फ़ायदा कि ये मसाला थोड़ा थोड़ा जब अंडों के अंदर भी जाएगा ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा
तिरछा रखना है अपने छुरी को, और इस तरह कट बहुत ज़्यादा नहीं लगा देने कि अंडा ही टूट जाए ना। तो बस नॉर्मल से जहाँ पे आके जर्दी होती है ना, यॉक होती है, बस वहाँ तक आपने इसको कट लगाना है। यहाँ पे एक पैन में मैंने एक जो टेबल स्पून है ऑयल का ले लिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो अंडे हमने उबाल के रखे हुए थे और इनकी थोड़ी थोड़ी हमने इसके ऊपर से कटिंग भी किया, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें कलर अच्छा सा आया। अब इस पॉइंट पर मैंने 1/4 टीस्पून फिर से वो डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इससे क्या है कि अंडों के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आपने ये लास्ट में ही डालना है, फ़ौरन पहले नहीं डालना, क्योंकि ये जल्दी जल्दी जल जाएंगे। यहाँ पे देखें अंडों के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है। और ये जो काम सारा आपने करना है लो फ्लेम पे, ठीक है, लो फ्लेम पे ये वाला काम करना है अंडे वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको डाल दिया है ग्रेवी में। इस पॉइंट पर आप अगर थोड़ी सी ग्रेवी को पतला चाहते हैं तो थोड़ा सा आधा कप या 1 कप पानी का डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट का लो फ्लेम पे रखा था इसको। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ये जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई पड़ी तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही क्रीमी स्पाइसी अफ़गानी अंडा ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको 3 मिनट का और देंगे लो फ्लेम पे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बनी थी। आप इसको नान के साथ ट्राई करें, पराठे के साथ और सादी रोटी के साथ, बहुत ज़बरदस्त कमाल की ये लगती है। तो देखिए आप इसका मसाला देखें और इसकी लुक देखें। मैंने धनिया इसके ऊपर हल्का सा गार्निश, क्योंकि धनिया वैसे इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले भी ग्रेवी में धनिया डाला हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा ग्रेवी बनी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई कोरमा खा रहा है ना, इस तरीके से इसका टेस्ट बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।